जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 8.3। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 कप केक्स इज ₹168। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 डजन कप केक्स। तो 4 कप केक्स की कीमत है 168 रुपया। तो ऐसे ही 1 डजन यानी कि 12 कप केक्स की कीमत क्या होंगे। ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो चैप्टर है इसमें क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यूनिटरी मेथड की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो एक्चुअली देखिए दोनों की कॉन्सेप्ट सेम है, रेशियो प्रोपोर्शन की जो कॉन्सेप्ट है और यूनिटरी मेथड की कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ हो क्या रही है, 4 कप केक्स की कीमत क्या है, ये है कीमत। देखिए ये प्राइस है, अच्छा, और ये क्वांटिटी है। प्राइस कितने हैं, 168 है। अब 168 के मुकाबले कितने क्वांटिटी की कप केक्स मिल रही है, 4 है। अच्छा आप देखिए 8 डजन मतलब 12 है। तो यह क्वांटिटी है, 8 डजन ये क्या है, ये क्वांटिटी है, 12 है। तो इसकी मुकाबला ये क्या होगी भाई, मतलब प्राइस क्या होगी। तो इसको हम अगर एक्स लेट करें ना, अगर हमने एक्स लेट कर दी तो ये तो रेशियो है भाई, तो इससे एक रेशियो है और इससे भी एक रेशियो बनेगी ना। तो दोनों रेशियो को हम प्रोपोर्शनल बनाएंगे, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है ना। तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रोपोर्शनल की जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, इससे मिल जाएगी। सेम वही हम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 8 डजन कप केक्स बी रुपीज एक्स। एक्स लेट कर दी ना। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हम प्रोपोर्शनल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसको पहले लिखिए या फिर इसको पहले लिखा जाए, बराबर हो गए। देखिए x इज टू 12 प्रोपोर्शन टू x पहले 168 इज टू 4 है। अच्छा इम्प्लाइज x बाई 12 इज इक्वल टू 168/4 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए, x की कोएफिशिएंट 4 है, तो 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 168 है। अच्छा इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 168 को x के कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड देना, तो 12 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 4 है। 4 3 जार 12, तो 3 से इसको इंटू करना, ठीक है। तो भाई 3 8 जार 24 4 कैरी ओवर 2, 3 6 जार 18 प्लस 2 20 कैरी ओवर 2, 3 1 जार 3 प्लस 2 5 है, 504 है। तो भाई x की वैल्यू क्या आ रही है, 504। अच्छा तो x हमने क्या लेट करी थी भाई, 1 डजन यानी कि 12 कप केक्स की कीमत है। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 डजन कप केक्स इज ₹504। तो ये आंसर है भाई। सेम इस प्रॉब्लम को यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 15 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स इज ₹1440। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स। तो 15 बॉक्स एप्पल्स की कीमत है 1440 रुपये, 1440 रुपये। तो ऐसे 25 बॉक्स की कीमत क्या होंगे। तो पहले एक बॉक्स की कीमत निकाल लीजिए भाई, मतलब एक यूनिट की कीमत है। तो यहाँ देखिए अगर यूनिटरी मेथड में हम चले ना, तो एक्स कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 15 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू ₹1440। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज। यूनिटरी मेथड में क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू निकलना है इसको लेफ्ट साइड में रखना, और जिससे निकलना है इसको राइट साइड में रखना। तो राइट साइड में 1440 है ना, 1440 है, और लेफ्ट साइड में क्या है, पहला लाइन में 15 है, तो 15 से डिवाइड देना, मतलब 15 बॉक्सेस की कीमत इतने हैं, तो 15 से डिवाइड देने से एक बॉक्स की कीमत मिल जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर आप देखिए कॉस्ट ऑफ कितने चाहिए, 25 बॉक्सेस सच बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज 1440 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 25 है, तो इज इक्वल टू, अब 5 से कटिए, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, अब 3 से इसको काट सकते हैं। अच्छा 3 4 जार 12, 2 जार 24, 3 8 जार 24, 3 0 जार 0 है, तो 480 इंटू 5, तो इज इक्वल टू, अच्छा 5, अब 5 से इसको इंटू करना, 5 0 जार 0, 5 8 जार 40 कैरी ओवर 4 है, और 5 4 जार 20 प्लस 4 24 है। तो यहाँ रुपीस लगाना भाई, तो ₹2400, 2400 रुपये। तो मतलब 25 ऐसी
एप्पल की बॉक्सेस की कीमत क्या है? 2400 रुपया है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस्ट्रेस रेड्डी कैन स्टिच फॉल्स फॉर 3 sarees in 1 hour. If she works from 9 AM to 11:30 AM without any break, how many saree falls can she stitch? तो मिस्ट्रेस रेड्डी 1 घंटे में 3 साड़ी की फॉल्स सिलाई कर सकती है। साड़ी की फॉल्स आपको पता है ना, तो 3 साड़ी की 3 sarees in 1 hour, तो 1 घंटे में 3। देखिए टाइम क्वांटिटी, तो ये जो प्राइस क्वांटिटी की तरह है, तो टाइम 1 hour, क्वांटिटी 3 है। अच्छा अब देखिए, इफ़ शी वर्क्स फ्रॉम 9 AM to 11:30 AM, सुबह 9 से 11:30 तक अगर नॉन स्टॉप इन्होंने काम की ना, तो कितनी ऐसी फॉल्स सिलाई कर पाएंगे? तो पहले हम निकालेंगे भाई 9 AM से 11:30 AM के बीच कितने टाइम है। तो देखिए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 9 AM to 11:30 AM इस कितने हैं? अच्छा देखिए 9 से 10 तक 1 hour, 10 से 11 तक और 1 hour, मतलब 2 hours है, और 11 से 11:30 और भी आधा घंटा ना, तो आधा घंटा मतलब हाफ आवर, तो यानी कि 2.5 hours है। तो 2.5 और 5/2 hours। अब आप यूनिटरी मेथड की कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं और प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट अगर यूज करें ना, तो पहले लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लेट करेंगे भाई, निकलना क्या है पहले ये तो देखिए, हाउ मेनी सारी फॉल्स कैन शी स्टिच, तो सारी फॉल्स मतलब क्वांटिटी हमें चाहिए। तो लेट दी नंबर ऑफ सारी फॉल्स कैन शी स्टिच बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए टाइम क्वांटिटी, तो हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी जगह एक्स है, और टाइम यहाँ अब क्या है 2.5 है, 2.5 ना, अच्छा इसको 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना 1/3। देखिए 1/3 इज इक्वल टू क्वांटिटी है, देखिए क्वांटिटी नीचे है तो ये एक्स भी नीचे होगा, तो 2 एंड इसको 5/2 ना, तो 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो इम्प्लाइज आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, x इंटू 1 एक्स है, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो 3 इंटू 5/2 है, 5/2 है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अच्छा 3 5 15, 15/2, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 है। अगर इसको नियरेस्ट 1 पर राउंड ऑफ की जाए, तो राउंड ऑफ के केस में तो 8 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट 8 नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा सा कम कर देते, मतलब 7, तो यहाँ हम 0.5 छोड़ देंगे और सिर्फ 7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही लिखना, देयरफॉर नंबर ऑफ सारी फॉल्स दैट शी कैन स्टिच इज 7। भाई नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजिंग 15 ml of a fruit syrup, Sudha can make 6 glasses of juice. How many glasses of juice can be prepared by her using half liter of fruit syrup? तब देखिए 15 ml से 6 ग्लासेस बनती है, जूस कितने ग्लासेस, 6 ग्लासेस बनती है, कितनी ml से, सिर्फ 15 ml से, तो हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर से कितनी ग्लासेस बनाया जा सकता है। तो देखिए ये भी यूनिटरी मेथड की केस है। तो पहले एक काम करेंगे भाई, ये जो हाफ लीटर है इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ml है। तो देखिए सॉल्यूशन में हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 ml, हाफ लीटर से 500 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्वांटिटी है, दोनों ही क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी ml है, अच्छा यहाँ ऐसे ही करेंगे, इसको ml लिखेंगे, ml, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी है, और ये 6 ग्लास है ना, इसको ग्लास या फिर क्वांटिटी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ml कितने हैं, 15 है, तो 15 ml से कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ क्या है, ये तो 500 ml क्या है, अब यहाँ ml की जगह 500 है, तो इसकी जगह हम x लेट करेंगे, तो लेट दी नंबर ऑफ ग्लासेस बी x, 15/6, 15/6 इज इक्वल टू 500/x, 500/x है, तो इम्प्लाइज 15x, 15x इज इक्वल टू 6 इंटू 500,
तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 15 से डिवाइड देना, ठीक है। तो पहले 5 से कटिए, तो पहले 3 से कटिए भाई, 3 2 जार 6 है, 3 5 जार 15, 5 100 जार 500, तो 2 100 जार 200। तो x की वैल्यू 200 आ रही है, इसकी मतलब क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ ग्लासेस है ना। तो अब ऐसे ही लिखना, देयरफॉर 200 ग्लासेस कैन बी मेड फ्रॉम हाफ लीटर ऑफ फ्रूट सिरप, ठीक है। तो ऐसे ही लिखने से आंसर होगा, ठीक है। भाई अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए स्कूल ऑर्डर्स टू प्रिंट 18,750 एप्लीकेशन फॉर्म्स, they were packed in 75 bundles. Find a number, the number of application forms in each bundle. तो पहले इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे ही समझा सकता हूँ। टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स कितने हैं, 18,750 है। अच्छा, इनको कितने पैकेट में भरी गई, 75 18,750 एप्लीकेशंस, और इन सबको भरी गई 75 बॉक्सेस बंडल्स में। तो ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इन ईच बंडल, तो हर एक बंडल में कितने हैं, तो भाई इतने हैं 75 में, तो 75 से इसको डिवाइड देना, तो हर एक बंडल में कितने हैं वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। यूनिटरी मेथड की भी ज़रूरत नहीं है और प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर दोनों ही कंसेप्ट से, दोनों ही मेथड से सॉल्व करें तो बेटर है, और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 क्वेश्चन से ए बी सी तीनों को अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो ए नंबर सोल्यूशन देखिए, आपको क्या कह रही है, फाइंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इन ईच बंडल। तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इन ईच बंडल इज इक्वल टू 18,750 को 75 से डिवाइड देना, 18,750 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू, अच्छा एक लाइन में आंसर हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा हम रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो 18,750 डिवाइडेड बाई 75, अच्छा डायरेक्ट 75 से आप काट सकते हैं। तो डायरेक्ट कटना अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो एक काम करिए, 5 से काटिए, दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा 5 15 जार 75, फिर देखिए 5 3 जार 15, 18 में 15 है, 3 अब 3 बचा 37 है, तो 5 7 जार 35, 37 का 2 बचा 25, 5 5 जार 25, 5 0 जार 0। अच्छा अब भी देखिए 15 से डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हैं, 15 2 जार 30, 7 बचा 75, तो 15 5 जार 75, ठीक है। 15 0 जार 0, 250 आया, ठीक है। तो इज इक्वल टू 250। तो टोटल और ये बंडल में 250 एप्लीकेशन फॉर्म्स होती है, ठीक है। अच्छा ये नंबर तो मिल गए। अब बी नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ बंडल्स रिमेनिंग इफ द स्कूल सोल्ड 1250 एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन द फर्स्ट डे। अगर इस स्कूल ने पहला ही दिन 1250 एप्लीकेशन रिलीज कर दिया, डिस्पोज कर दिया, मतलब बेच दिया, ठीक है, तो आप कितने बंडल्स बचेंगे। तो भाई टोटल बंडल्स तो 75 है ना, या क्वेश्चन में है टोटल बंडल्स कितने हैं, 75 हैं। अच्छा इस 75 में से 1250 एप्लीकेशन रिलीज डिस्पोज हो गया, सेल हो गया, तो आप कितने बंडल्स है। बी नंबर में देखिए बंडल्स आपको पूछ रही है, दी नंबर ऑफ बंडल्स रिमेनिंग इफ द स्कूल सोल्ड 1250 एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन द फर्स्ट डे। तो 1250 में कितने बंडल्स होते हैं देखते हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बंडल्स चाहिए ना, तो पहले 1250 में कितने बंडल्स होती है, ठीक है। तो देखिए हर एक बंडल में 250 होते हैं ना, 250 करके, तो 250 से 1250 को डिवाइड देने से कितने 1250 एप्लीकेशन फॉर्म से कितने बंडल बनेंगे वो हमें मिल जाएंगे। फिर हम जितने बंडल्स होंगे ना 75 से माइनस कर देंगे। तो बी नंबर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ बंडल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 1250 एप्लीकेशन फॉर्म्स इज इक्वल टू, टोटल कितने हैं, टोटल देखिए 1250 है, तो इस 1250 को 250 से डिवाइड देना, क्योंकि हर एक बंडल में 250 एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। तो 1250 डिवाइडेड बाई 250 है, तो 0 से 0 काट लेना। अब देखिए 25 5 जार 125, तो 5 आया, ठीक है, 5 है। तो भाई देखिए आपको क्या पूछ रही है, द नंबर ऑफ बंडल्स रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग बंडल्स है, तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर द नंबर ऑफ रिमेनिंग बंडल्स आफ्टर सेलिंग 1250 एप्लीकेशन फॉर्म्स इस, पहला 75 था ना, 75 था, तो आप
देखिए 1250 एप्लीकेशन फॉर्म्स डिस्पोज हो गया और इससे 5 बंडल बनी, तो 75 से 5 माइनस करना तो इजिकल टू 70 है। तो मतलब क्या है, अब 70 बंडल एप्लीकेशन फॉर्म्स स्कूल में अवेलेबल है, रिमेनिंग है। अब भाई नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म इफ द स्कूल कलेक्टेड ₹62,500 बाई सेलिंग द फॉर्म्स ऑन द फर्स्ट डे। तो पहला दिन जो 1250 डिस्पोज किया, सेल किया ना, इससे अगर 62,500 रुपया मिले सेल करके एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है, 62,500 रुपया मिले, तो और एक एप्लीकेशन फॉर्म की कीमत क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो टोटल कितना बेचा, 1250, मिला कितना, 62,500 रुपये। तो ये जो अमाउंट है ना, रुपया है, इसको 1250 से डिवाइड देने से हो जाएगा। तो सी नंबर का सोल्यूशन ऐसे ही लिखना, कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म इज, टोटल कितना मिला 62,500। अच्छा यहाँ रुपीज़ सही लगाना, कितनी एप्लीकेशन फॉर्म बेच के 1250, 1250, तो x0 से x0 काट लेना। अब देखिए 125 से 6250 को डिवाइड देना, तो इसको छोटा छोटा करके पहले काट सकते हैं। देखिए 6250 x0 से कट गया, तो 125, 5 से कटे, 525 जा 125, फिर देखिए 5 12 जार 16, 2 बार 25, 5 5 जार 25, 50 0 0, फिर 25 से 12 50 को देखिए 0 को छोड़ दीजिए, तो 25 5 जार 12 125, फिर 25 0 जार 0, तो मतलब 50 आया, तो इजिकल टू 50 है। यानी कि और एक एप्लीकेशन फॉर्म की कीमत क्या है, 50 रुपया है। अब भाई नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। ए शॉप फैक्ट्री वर्क्स फॉर 8 आवर्स ए डे, इट प्रोड्यूसेस 560 शॉप केक्स इन ए डे, देयर आर 7 machines in the factory, each machine produces equal number of shop cakes per hour, find the number of shop cakes produced in 4 hours। तो बहुत सिंपल है भाई, ये जो शॉप फैक्ट्री है ना, यह शॉप फैक्ट्री हर रोज़ 8 घंटे करके काम करते हैं। कितने घंटे, 8 घंटे हर रोज़। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस 560 शॉप केक्स, सो कितने शॉप केक्स प्रोड्यूस करता है, 560। देखिए अच्छा, देयर आर 7 machines इन द फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री में 7 मशीन्स हैं। कितने मशीन्स हैं, 7 मशीन्स हैं। तो ये भाई 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डाटा है। काम कितने करते हैं रोज़ाना, 8 घंटा करके। कितने प्रोड्यूस होते हैं केक, 560। कितने मशीन बनाते हैं, 7 मशीन। अच्छा, अब इन पर बेस करके हम आराम से निकाल लेंगे भाई, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ शॉप केक्स प्रोड्यूस्ड इन 4 आवर्स। तो देखिए 4 आवर्स में कितनी शॉप केक प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ देखिए हर रोज़ 8 घंटा काम होगा और हर रोज़ 560 शॉप केक्स बनेगा, ठीक है। तो 8 घंटे से अगर 560 है तो 4 घंटे से क्या होगा भाई, 8 की आधा 4 है तो 560 की भी आधा होगा ना। तो डायरेक्ट ऐसे ही निकलना, ए नंबर के आंसर यूनिटरी मेथड्स यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही निकालिए। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ शॉप केक्स चाहिए ना। नंबर ऑफ शॉप केक मेड इन 8 आवर्स इज 560। तो पहले 8 आवर्स से 560 है, तो पहले 1 आवर की मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शॉप केक मेड इन 1 आवर इज इक्वल टू, मतलब 8 से डिवाइड देना, मतलब इस साइड की जो क्वांटिटी है इससे डिवाइड देना राइट साइड की क्वांटिटी। तो 560 अपन 8 है। तो देयरफॉर आप कितने घंटे की, 4 घंटे की ना, 4 है। तो नंबर ऑफ शॉप केक मेड इन 4 आवर्स इज इक्वल टू, जस्ट इसको 4 से डिवाइड देना। अच्छा, यहाँ कॉमा की जगह आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। तो 560 इंटू 4, मतलब 4 से डिवाइड देना, 4 घंटे की चाहिए, डिवाइड बाई 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 है, तो 2 आया। अब आप देखिए 2 80 ज़ा 560, तो इजिकल टू 280। तो मतलब 4 घंटे में 280 शॉप केक बन पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ शॉप केक्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 मशीन्स इन एन आवर। तो आप देखिए मशीन की बात आ रही है, तो 5 मशीन और एन आवर मतलब 1 आवर, एन मतलब 1, 1 घंटा में 5 मशीन्स कितने बनाएंगे। तो एक चीज़ देखिए, पर आवर कितनी बनती है,
560/8 है। अब वो जो 560/8 यानी कि 8 घंटे में 560 बनते हैं ना, वो 7 मशीन से बनते हैं। तो आप कितने मशीन से? 5 मशीन से है। तो देखिए पहले ऐसे ही लिखिए, नंबर ऑफ शॉप केक मेड इन 1 आवर इज इक्वल टू 560 को 8 से डिवाइड करना, 560 डिवाइडेड बाई 8 है तो इज इक्वल टू 70 है। तो मतलब 1 घंटा में कितने? 70 बनते हैं, 70। ये तो टाइम में निकली, 1 घंटे की जो टाइम है इसमें 70 केक्स बनती है। 7 मशीन से 1 घंटे में 70 बनती हैं, तो 5 मशीन से कितने बनेंगे? तो ये तो 1 घंटा की है भाई, लेकिन 8 मशीन से बनी या 7 मशीन से बनी। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखिए, नंबर ऑफ शॉप केक मेड बाय 7 मशीन। ये तो 7 मशीन से बनी ना, तो आप 5 मशीन से कितने बनेंगे? तो पहले 1 मशीन से कितने बनेंगे निकलना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शॉप केक मेड बाय 1 मशीन इज इक्वल टू, तो इस 70 को कितने से डिवाइड देना? 7 से, तो इज इक्वल टू 10 है। तो देयरफॉर आप देखिए डायरेक्ट 10 को इंटू करना, नंबर ऑफ शॉप केक मेड बाय 5 मशीन्स इज इक्वल टू जस्ट 10 को 5 से इंटू करना, तो 5 10 50 है। बाय नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ शॉप केक्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इन 6 आवर्स बाय 2 मशीन। अब देखिए 6 आवर्स और 2 मशीन्स, 6 घंटे हैं, 2 मशीन है। तो देखिए हर घंटे में कितनी बनती है और हर मशीन कितनी बनाती है 1 घंटे में। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ शॉप केक मेड बाय 7 मशीन्स, तो 7 मशीन से कितनी बनती है? 10 बनती है। लेकिन ये कितने घंटे करके? ये पहला यहाँ देखिए 1 घंटा की निकल गया ना, बी नंबर में देखिए अच्छे से। पहला ये 7 मशीन्स 1 घंटे में बनाते हैं 70। अब देखिए 1 मशीन 1 घंटे में बनाते हैं 10, तो 1 मशीन 1 घंटे में 10 बनाते हैं। तो आप देखिए 2 मशीन 6 घंटे में कितने बनाएंगे? तो इसके आंसर बहुत इजी है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना, नंबर ऑफ शॉप केक्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा मैंने यहाँ मेड दिया, तो मेड की जगह प्रोड्यूस्ड लिखना, नंबर ऑफ शॉप केक्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इन 6 आवर्स बाय 2 मशीन्स इज इक्वल टू। तो देखिए 1 घंटा 1 मशीन 10 है, तो 6 घंटा 2 मशीन, तो 6 इंटू 2 इंटू 10 है। 1 मशीन की 10 है 1 घंटा की, तो 1 मशीन की 6 घंटा की 6 इंटू 10, तो 2 मशीन की 6 इंटू 10 इंटू 2 होगा, तो इज इक्वल टू 120 है। तो मतलब 6 घंटे में 2 मशीन से 120 शॉप केक्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। बाय नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए लाइब्रेरी हैज 48,000 बुक्स, दे आर अरेंज्ड इन 300 racks of 10 rows each. If there are equal number of books in each rack and row, find a number the number of books in 100 racks. तो किसी एक लाइब्रेरी में 48,000 बुक्स है, किताबें हैं। दे आर अरेंज्ड इन 300 racks, इन सब बुक्स को 300 रैक्स में रखी गई है, और इन सब रैक्स 10 रोज में है, 10 लाइन पे है। तो हर एक रैक में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं और हर एक रो में भी इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए ए नंबर द नंबर ऑफ बुक्स इन 100 रैक्स, तो 100 रैक्स में कितने बुक्स होंगे? तो देखिए टोटल 48,000 रैक्स बुक्स 300 रैक्स में है, तो 300 से 48,000 को डिवाइड देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 100 रैक्स में कितने बुक्स होंगे ये हमें मिल जाएगी। तो ए नंबर का सोल्यूशन ऐसे ही करिए, यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक्स इन 300 रैक्स इज इक्वल टू 48,000, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिटरी मेथड, तो एक यूनिट मतलब एक रैक में कितने होते हैं ये निकलना। तो नंबर ऑफ बुक्स इन 1 रैक इज इक्वल टू 48,000 को 300 से डिवाइड देना, मतलब इधर की जो क्वांटिटी है इससे, तो एक 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काटना, तो 3 160 480, तो 480 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 160 480 काट गया, ठीक है। तो अब देखिए एक रैक में 160 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इन 300 रैक्स इज इक्वल टू, जस्ट इसको 300 से डिवाइड देना, 300 इंटू 160, अच्छा सॉरी 300 नहीं 100 है,
160 को 100 से इंटू करना, तो इज इक्वल टू 16,000 है। तो मतलब x और x में 16,000 बुक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने बुक्स हैं, ये बहुत इजी है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे ही करिए, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो इज इक्वल टू, ये जो 48,000 है ना, 48,000 को डिवाइड देना किससे, 300 इंटू 10 से, 300 इंटू 10 से। टेल में जाना है तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, तो टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 0 से 1 0, यह और 2 0 है तो और 2 0 काट लेना, तो 3 16 0 48, तो इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो, तो हर एक रो में 16 बुक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, द नंबर ऑफ रैक्स रिक्वायर्ड टू कीप 8,000 बुक्स। तो 8,000 बुक्स रखने के लिए कितनी रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सी नंबर के आंसर निकालने के लिए ए नंबर की जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, ये आपको हेल्प करेगी। तो अब देखिए, एक बुक में एक रैक में 160 बुक्स होते हैं। ये तो एक रैक की क्वांटिटी है ना, ये तो एक रैक की बुक्स है, तो एक रैक में 160 होते हैं। तो मतलब क्या है, 160 बुक्स रखने के लिए एक रैक की ज़रूरत होती है। तो 8,000 बुक्स रखने के लिए कितनी ज़रूरत होते हैं, तो 8,000 को 160 से डिवाइड दे देना। तो इसके आंसर भी थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रैक्स रिक्वायर्ड टू कीप 8,000 बुक्स इज इक्वल टू 8,000 को 160 से डिवाइड देना, क्योंकि भाई 1 0 से 1 0 काट लेना, ठीक है। अब देखिए 16 5 जार 80, 16 0 जार 0, तो 50 है, तो इज इक्वल टू 50 है। तो 8,000 बुक्स रखने के लिए 50 रैक्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रोज दैट विल बी फिल्ड बाय 320 बुक्स। तो 300 बुक्स रखने के लिए कितने रोज चाहिए। तो अब भाई हर एक रो में 16 है, तो 300 के लिए कितने होंगे भाई, 320 के लिए कितने होंगे, तो 320 को 16 से डिवाइड देने से आपके आंसर आ जाएगा। तो इसके आंसर भी थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिटेल्ड आंसर करना है वो हमने ए नंबर में कर ली, ठीक है। क्योंकि ए नंबर ये पहला प्रीफेस था, मतलब पहला जो इंट्रोडक्टरी आंसर के सॉल्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में किया। अब देखिए ए नंबर की जो आंसर निकला ना, इसकी हेल्प से हम बी सी और डी कर रहे हैं, तो इसलिए बी सी डी थोड़ा सा शॉर्टकट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डी नंबर ऐसे डायरेक्ट लिखना, दी नंबर ऑफ rows that will be filled by 320 books is equal to the required number of rows to fill 320 books is equal to, तो 320 डिवाइडेड बाय, देखिए एक रो में 16 होते हैं, तो 16 से डिवाइड देना, 16 है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, 16 2 जार 32, 16 0 जार 0, तो क्या है 20 आया। तो मतलब 20 रोज आपको चाहिए। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।